ही सबसे बढ़िया कृष्ण हो सकते हैं। इसलिए हर बेटी अर्जुन है, हर बेटा अर्जुन है। माँ बाप बने कृष्ण और सही गाइड करो। यदि आप शराब में खर्च कर रहे हो, गांजा में खर्च कर रहे हो, क्लबों में खर्च कर रहे हो, तो बताओ आपने पैसा कमाया और खर्च कहां कर दिया? गलत जगह। इसका मतलब यह हुआ आपने 1 करोड़ कमाए, पर 1 करोड़ कमा के आपने खर्च गलत जगह कर दिया। लेकिन आपने 1 करोड़ कमाए और सही जगह खर्च किया तो आपका 1 करोड़ 5 करोड़ बन जाएगा, 5 करोड़ 10 करोड़ बन जाएगा। इसलिए कमाने से पहले खर्च करना सीख लो। सीख लो मीन्स जान लो कहां खर्च करना। जो लोग गलत जगह खर्च करते हैं बर्बाद हो जाते हैं। कमाओ, कितना कमाएं? जितने में संतुष्टि मिल जाए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। जब पहनने के लिए रास्ते में फटे चीतरे कपड़े मिल जाते हैं तो कुल मिला के पूरा कहने का तात्पर्य है गृहस्थ को उतना ही कमाना चाहिए जितने की जरूरत है। बाकी समय में कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। हाँ, इस प्रकार अहमेवासमेवाग्रे भगवान ने भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी हुए और उन्होंने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। विदुर जी महाराज के घर भगवान शांति प्रस्ताव लेकर जब आए तो विदुर जी के घर आ गए। विदुरानी ने भगवान को क्या भोग लगाया? क्या भोग लगाया? छिलकों का भोग लगा दिया भगवान को। इसके बाद विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से सवाल किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम मान्य दुपार बम्बा। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करता है, दुख क्यों मिलता है? तब बताया कि देखो संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। भजन करिए, भगवान के आश्रित रहिए, आपको दुख नहीं मिलेगा। अब विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने सृष्टि का क्रम समझाया। सृष्टि कैसे बनी बताओ? इस संसार में सबसे पहले कौन आया? क्या आया? सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी से 2 मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। देवहूति मां की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। कपिल भगवान हुए, अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। अच्छा एक बात बताओ, हमारे वेदों में पुराणों में पता है विज्ञान है, साइंस है। आप लोगों ने पुराणों के, वेदों के विज्ञान को पकड़ा नहीं। मेडिकल साइंस है कहां? मैया चला लो मोबाइल मेरी मां, सुन लो मेरी मां, सुनो। मेडिकल साइंस कहां है? हमारे वेदों में और पुराणों में भी साइंस का, विज्ञान का जिक्र है। कहां? भगवान कपिल देव जी जब अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं तो वहां पर बताते हैं कि किस तरह माता के पेट में बच्चा जाता है। देखो मैं आपको पूरा क्रम समझाता हूं। माता और पिता के संयोग से पानी की बूंद जाती है। बोलो हां, बोलो हां।
क्या जाती है पिता के द्वारा मां के पेट में? गर्भ में पानी की बूंद। उस पानी की बूंद में से एक बच्चे का निर्माण कार्य चालू होता है। एक माह में सिर बन जाता है बच्चे। अच्छा, मां के पेट में किस तरह बच्चा डेवलप होता है पता है आपको? साइंस जो कहता है, मेडिकल साइंस, वही हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है सुनो। होता क्या है कि एक रात में स्त्री के रज से मिलकर के वह पिता का तेज कलल बन जाता है। 5 रात्रि के बाद वो बुदबुद के समान हो जाता है। 10 दिन में बच्चे के मतलब मां के गर्भ में बेर की तरह वो आकार ले लेता है। 1 महीने में बच्चे मां के पेट में सबसे पहले क्या बनता है? सिर। साइंस भी यही कहता है, शास्त्र भी यही कहते हैं। 2 माह में बच्चे के दूसरे माह में हाथ पांव निकल आते हैं और तीसरे माह में बच्चे के स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब लिंग परीक्षण होता है तो तीसरे महीने में होता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने पहली हजारों साल पहले ये सब साइंस बता दिया। 4 माह में, चौथे माह में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में बच्चे को भूख लगने लग जाती है। 6ठे महीने से बच्चे के पूर्व कर्म का स्मरण, जब आप अपनी मां के पेट में होते हैं ना, जब 6वें महीने का गर्भ होता है तो 6वें महीने आपको पूर्व जन्म का सारा कर्म याद आ जाता, क्या क्या किया था और किस कारण फिर से आपको जाना पड़ रहा है संसार में। तब ये जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें क्यों संसार में भेज रहे हो? भगवान बोले, हमने तो तुझे मुक्त करने के लिए भेजा था कि जा अच्छे कर्म करना, मुक्त हो जाना, पर तूने संसार में जाके फिर गलत कर्म कर लिए, अब फिर जा रहा है। अब अच्छे कर्म करके आना। आप सब लोग अच्छे कर्म करने आते हैं यहाँ, लेकिन संसार में उलझ जाते हैं, भूल जाते हो। 9 महीना पूरा हुआ और बच्चा मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग किससे बने हो? पानी की एक बूंद से बने हो। बोलो हाँ। फिर आपको आंखें किसने लगाई? मां के पेट में आंखें लग गई ना आपकी। किसने लगाई आंखें? किसने? मां ने लगाई? पिता ने? पिता ने आंखें लगाई? आपके पिताजी गए थे आंखें लगाने? नहीं। हाथ किसने बनाए? पांव किसने बनाए? इसका मतलब यह हुआ कि आपके पूरे शरीर की रचना भगवान ने की। तो आप किसकी रचना हो? आप किसकी रचना हो? हाँ, इंसान बनाता है मूर्ति। इंसान की बनाई मूर्ति को लोग भगवान कहते हैं, पर भगवान की बनाई मूर्ति का लोग अपमान करते हैं। ये कैसा न्याय है भाई? इसलिए भगवान की बनाई मूर्तियों का भी सम्मान करना चाहिए। पहला सम्मान किसका होना चाहिए? इंसान की बनाई मूर्ति का कि भगवान की बनाई मूर्ति का? क्यों भैया? किसका सम्मान? किसका? भगवान की बनाई मूर्ति कौन? आप स्वयं ईश्वर की रचना है। आपको बना के भगवान बहुत खुश हुए। जैसे आप कोई पेंटिंग बनाते हैं और जब आपकी पेंटिंग अच्छी बन जाती है तो आप अपनी पेंटिंग देखते हैं, सबको दिखाते हैं, देखो हमने बनाई। आप खुश होते हैं अपनी रचना देखकर, वाह देखो हमने इतनी अच्छी बनाई। आप अपनी पेंटिंग देखकर खुश होते हैं, ऐसे आपको बना करके भगवान भी खुश होते होंगे, वाह। लेकिन जब आप यहाँ के गलत काम करते हो ना, चोरी करते हो, घृणा नफरत ईर्ष्या करते हो, तो भगवान रोते होंगे, अरे हमने तो क्या बनाया था। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने क्या बनाया है और इंसान ने क्या बनाया है? बोलो मेरी मां। इंसान ने क्या बनाया?
हिंदू मुस्लिम भगवान ने बनाए कि इंसान ने? हा? बोलो, किसने बनाए? इंसान ने। छुआछूत भगवान ने बनाया कि इंसान ने? किसने बनाया? भगवान ने तो केवल इंसान बनाए थे। भगवान ने संसार में सबको इंसान बना के भेजा और सबके आने का तरीका एक सा है। हिंदू आता है उसी रास्ते से, मुसलमान आता है उसी रास्ते से, ईसाई आता है उसी रास्ते, सबके रास्ते एक से हैं। लेकिन यहां आकर के आदमी अपने घमंड को, एटीट्यूड को आगे रख करके और आपस में बट जाता है कि मैं हिंदू हूं, मैं, कोई कहता मुस्लिम हूं, कोई कहता ईसाई हूं, कोई कहता पारसी हूं, कोई कहता यहूदी हूं, कोई कहता है ये वो। भगवान ने क्या बना के भेजा? इंसान। एक दिन भगवान ने कहा कि चलो, मैंने इंसान भेजे हैं, संखों के मेरे इंसान इस समय कर क्या रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि जाओ नारद जी, मेरी बनाई रचना को देख कर आओ, क्या चल रहा है संसार में। नारद जी आए, तो नारद जी आए तो क्या हुआ कि यहां क्या चल रहा था? आपस में लड़ाई चल रही थी, लोग लड़ रहे। इंसान की कॉलर पकड़ के तलवार लेकर मारने को तैयार था। नारद जी डरे, नारद जी दौड़े दौड़े गए, भगवान ये आपने कैसे इंसान बनाए हैं? ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो भगवान बोले उनके लड़ने का कारण क्या है, पता लगा के आओ। तो नारद जी फिर आए तो लड़ने वालों से पूछा कि भाई साहब बताओ आप लोग लड़ क्यों रहे हो? अरे बोले मैं हिंदू हूं, बोला कि ये मुसलमान है, बोला कि ये बड़ी है। हे भगवान, वहां तो कोई हिंदू और कोई मुसलमान आपस में लड़ रहा है। तो भगवान बोले कि ये हिंदू मुसलमान क्या है? सोचो कि ये हिंदू मुसलमान क्या है, ये भगवान को भी नहीं पता। भगवान बोले हमने क्या बनाए थे? इंसान। क्यों बनाए थे? कि तुम एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो, काम आओ। इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे की गर्दन काट दो, इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे का खून बहाओ। अच्छा क्या हुआ? भगवान ही आ गए और भगवान ने आकर के संसार को छिप छिप के देखा। क्या देखा? कोई कह रहा था मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा था मैं क्षत्रिय हूं, कोई कह रहा था मैं वैश्य हूं, कोई कह रहा था मैं शूद्र हूं, कोई कह रहा था मैं बड़ा हूं, कोई कह रहा था ये छोटा है। भगवान बोले हे भगवान, भगवान बोले कि मैंने तो सबको एक सा बनाया है। सबके लिए पानी नदियों में है, सबके लिए प्रकाश सूर्य में है, सबके लिए एक सी अग्नि। ईश्वर ने कोई भेद बनाया क्या? ईश्वर ने सबको एक सी अग्नि, एक सा जल, एक सी वायु, एक सी प्रकृति दी। लेकिन यहां के कोई ऊंचा कोई नीचा अपने आप को मानने लग गया। अच्छा बताओ, सनातन धर्म में कितनी जातियां हैं? कितनी जातियां हैं? बहुत सारी जातियां। ये जातियां क्या हैं? जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, लेकिन आज इन्हीं जातियों के कारण लोग आपस में लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। सनातनी कितने भाई हैं? आप लोग कितने भाई हो? क्यों, आप कितने भाई हो? कितने? दो। आप कितने? आप कितने भाई हो? आप कितने भाई हो? दो। आप कितने भाई हो? अच्छा, आप कितने भाई? आपके कितने भाई हैं? दो। आप कितने भाई हैं? दो। अरे आप कितने भाई हैं? तीन। ये दादाजी आप कितने भाई चश्मा वाले? चार। सच बता हम कितने भाई हैं? हम सारे चार भाई हैं। कितने भाई हैं? हम चार भाई हैं और चार भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम चार भाई कौन कौन हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक बाप की संतान हैं। हम चारों के पिता एक हैं।
हम चारों भाई हैं लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। हम आपस में ना लड़ते तो हमें कोई मुगल अंग्रेज गुलाम थोड़ी बना सकते थे। हमें गुलाम इसलिए बनाया क्योंकि हम आपस में लड़ गए। फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दे दिया। जरा सोचिए कि हम सनातनी संगठित होते तो हमें कोई गुलाम बनाता, लेकिन आप लोग बट गए। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जात नहीं है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है। कोई जात नहीं, वैश्य एक व्यवस्था है। शूद्र कोई जात नहीं है, शूद्र एक व्यवस्था है। ब्राह्मण क्या व्यवस्था है कि पढ़ना और पढ़ाना। सहयोगी के कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। सहयोगी के रूप में छोटा डॉक्टर हो सकता है, नर्सें हो सकती हैं, इत्यादि स्टाफ हो सकता है। बोलो हाँ, क्या बिना सहयोगी के काम हो सकता है? ऐसे ही ब्राह्मण का सहयोगी शूद्र है, क्षत्रिय का सहयोगी शूद्र है, वैश्य का सहयोगी शूद्र है। हम तीनों वर्णों का सहयोग कोई करता है तो शूद्र करता है। और हम चारों एक बाप की औलाद हैं, एक पिता की संतान हैं, लेकिन हमें ज्ञान ना होने से, ऊंच नीच का अभिमान आने से हम आपस में लड़के मर गए। और हमारी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया कि भाई ये लड़ रहे हैं, चलो और लड़ाओ। लड़ते हुए को और लड़ाया जाता है। लड़ गए, आपस में बट गए। आपस में ना लड़े होते। अब बताओ, हमारे देश में राजा लोग आपस में ही लड़के मरे कि नहीं? एक राजा दूसरे राजा से लड़ गया, जबकि दोनों क्षत्रिय हैं। बोलो हाँ कि ना? यदि आपस में ना लड़ते राजा, तो क्या सिकंदर आपको हरा सकता था? उत्तर दो। जब सिकंदर आया तो हमारे देश में सारे राजा अपने आपस में लड़ रहे हैं। उसने एक को हराया, अपनी सेना मजबूत की, दूसरे में फूट डलवा दिया और लोग घुस गया। बोलो हाँ। यदि हम आपस में ना लड़ते तो हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। हम बहुत संपन्न होते। आज हम गरीबी से लड़ना रहे होते। आज 2025 में। बोलो हाँ। आज अमेरिका हमें आंख ना दिखा रहा होता। अमेरिका बोलता हम टैरिफ लगा देंगे, धमकी देता रहता है। हम सबसे बड़े होते यदि हम आपस में ना लड़ते तो। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी आप आपस में ना लड़ो, संगठित रहो और भारत की बनी चीजों को अब आप पहले नंबर पे रखो। भारत का निर्माण जो है, मेड इन इंडिया से बनी चीजें, आप चीजों को, वही चीजें खाओ जो भारत में बनती हैं, वही कपड़े पहनो जो भारतीय कपड़े हैं। आजकल ये पता कर लो कि कौन सी चीज भारत की है, कौन सी चीज भारत की नहीं है। जो भारत में निर्मित चीजें हैं उन्हीं का उपयोग किया जाए। क्यों? धीरे धीरे बदलाव लाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब देखो, अमेरिका हमें आंख दिखा रहा है, चाइना हमें आंख दिखा रहा है, और हम चाइना का सामान खरीदेंगे तो हमारा पैसा चाइना में चला जाएगा। सरकारें बंद नहीं कर सकती, आम पब्लिक ये काम कर सकती है। ये जिम्मेदारी हमारी है। सरकार बैन नहीं लगा, सरकार ये नहीं कह सकती ना कि अमेरिका तुम भारत में कुछ मत बेचो, क्योंकि ये तो बड़ी बात हो जाएगी ना कि एक देश को मना नहीं कर सकते। लेकिन जब आम जनता समझदार हो जाएगी तो वो अपना बेचना ही बंद कर देंगे भारत में, क्योंकि भारत को भारत की चीजों से प्रेम हो जाएगा। इसलिए अपने राष्ट्र से प्रेम करिए। और आपस में लड़ना सही है कि नहीं? क्यों भैया? तो आप कौन हैं? आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं या सनातनी हैं? क्या हो? मत कहो कि हम ब्राह्मण हैं, मत कहो कि हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, सदा कहो हम सनातनी हैं। हम सत्य सनातन धर्म को जानने और मानने वाले लोग हैं। हम कौन हैं? सनातनी हैं। इसलिए मेरी मां, हम सबको संगठित होकर चलना और देखना कि हमारे भारत के हित में क्या है और भारत के हित में क्या नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे देश पर संकट है। इस समय हमारे देश में क्या है? संकट है। संकट क्या है कि बहुत सारे देश हमें गलत नजर से देख रहे हैं।
कब कौन सा देश आक्रमण कर दे, कब कौन सा देश क्या षड्यंत्र कर दे। इसलिए हम सबको अपने भारत की बनी चीजों को ही पहले नंबर पे रखना चाहिए। सही है बात की गलत है? इसलिए पहली भक्ति है राष्ट्र की भक्ति। राष्ट्र धर्म पहला धर्म है हम सबका, है या नहीं? किस किस का धर्म पहला राष्ट्र धर्म है? पहला धर्म राष्ट्र धर्म। राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गईं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चली गई माता। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी माता सती, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती का विवाह किससे हुआ? किनसे? भगवान शंकर से हुआ। एक बार क्या हुआ, माता सती भगवान शंकर के संग जा रही थी कथा सुनने। कथा सुनी पर माता को हो गया संदेह। देखो भगवान जो है ना, भगवान की कथाओं में कब संदेह हो जाए, किसको संदेह हो जाए, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी परेशान हो गए, मोहित हो गए, संशय हो गया कि ये कैसे है। अब आप देखो ना, भगवान राम माता सीता को खोज रहे हैं। भगवान राम की पत्नी को कौन चुरा के ले गया? जोर से, रावण। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? रावण तो चुरा के ले गया। और राम जी ढूंढ रहे हैं, सीता कहां हो, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी सीता देखी है? सबसे पूछ रहे हैं, राम कहां हो सीता, कहां हो सीता। वाह। अच्छा राम को पता है कि नहीं सीता कहां है? क्यों? राम को पता है? सीता मैया को किसने चुराया था? रावण ने। लेकिन राम जी तो सबसे पूछ रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों, सीता कहां, सीता कहां। क्या राम को पता नहीं था कि सीता कहां? आप बताओ। पता था? तो पता था तो राम जी सीधा लंका की तरफ क्यों नहीं गए? पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं सीता कहां हो? हाँ, मनुष्य की योनि में आए, मनुष्य के शरीर में आए, ठीक है। क्यों? आप बताओ भैया। राम को पता क्यों नहीं था? या पता था तो ढूंढ लेते। सुनो, देखो भगवान जो हैं अपनी लीला करते हैं। मनुष्य बने हैं ना, मनुष्य, तो मनुष्यों की तरह काम करना पड़ेगा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी क्या बने हैं? मनुष्य। और मनुष्य बने हैं तो पागलों की तरह सीता सीता कहां हो। शंकर जी ने देखा कि राम लीला कर रहे हैं तो राम को प्रणाम किया, पर माता सती को हो गया संदेह। माता सती कौन? भगवान शंकर जी की पत्नी। संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो कैसे भगवान। तो माता सती को शंकर जी ने खूब समझाया कि देवी ये भगवान हैं, लीला कर रहे हैं, जानते सब हैं। माता सती बोली, भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे पागलों की तरह क्यों भागते? ये भगवान नहीं है। नहीं, जरूर शंकर जी आपको कोई भ्रम हो गया। अब माता सती को शंकर जी समझाएं समझाएं, माता सती काय को समझें। शंकर जी ने कहा, अच्छा हम नहीं समझा सकते आपको, अब आप बताओ क्या करना चाहती हो। माता सती बोली कि हम राम की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो जाओ ले लो परीक्षा। देखो आप अपना प्रयास कीजिए। शंकर जी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया माता सती को समझाने का। जब माता सती नहीं समझी तब भगवान पर छोड़ दिया। हुई है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए आप भी पहले पूरा प्रयास किया करो काम बनाने का, समझाने का। फिर भी कोई ना समझे ना माने तो समझ लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। जैसे हमने आपको समझाया कि भाई ये काम गलत है, मत करो मत करो, पर आप नहीं माने तो समझ लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। जैसे भगवान ने समझाया था दुर्योधन को
कि भाई पांडवों को 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। समझाने भगवान गए पर दुर्योधन नहीं समझा। इसका मतलब जब नहीं समझा तो समझ लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता सती शंकर जी के समझाने पर नहीं मानी और चली गई राम की परीक्षा लेने। क्या बन गई माता सती? माता सती बन गई सीता, और सीता बन के राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी आप अकेली खड़ी हो, भोले बाबा कहाँ हैं? माता सती घबरा गई कि प्रभु आप कैसे पहचान गए, आपको तो आपकी पत्नी का पता नहीं है। तब राम जी बोले मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, पर ना जानने की लीला कर रहा हूं। ना जानने की क्या कर रहा हूं? लीला। क्यों कर रहे हैं लीला? अच्छा जब राम जी सब कुछ जानते हैं तो ना जानने की लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ना जानने की लीला करने से भी यहां पर कोई हेतु है, कारण है। क्या कारण है? जरा सोचो कि राम जी एक बाण निकालते, रावण सीता मैया को लेके गया, तो राम जी चाहते तो एक बाण निकालते और रावण को मारते, तो रावण तुरंत वापस लाके सीता को दे जाता और रावण को बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई ना मिलता। लेकिन राम जी ने रावण को तुरंत नहीं मारा, क्योंकि तुरंत रावण को मार देते तो हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना फिर कौन सुनता, कौन जानता? फिर हनुमान जी का यश कौन जानता? हनुमान जी का यश बढ़ाना था, लंका जाना, लंका जलाना। जटायु का यश बढ़ाना था, जटायु ने रावण से लड़ाई की। माता शबरी पर कृपा करनी थी, सुग्रीव से मित्रता करके बाली को मारना था। बंदर भालुओं के द्वारा राम सेतु का निर्माण कराना था। यदि राम एक ही बाण से रावण को मार देते तो राम सेतु का निर्माण कैसे होता? फिर वो गिलहरी का योगदान कैसे आता? आज तक गिलहरी, अभी हम अमेरिका गए और लंदन भी गए और ऑस्ट्रेलिया भी गए, तो हमने अमेरिका और लंदन में गिलहरी देखी। वहां की गिलहरी के वो उंगलियों के निशान नहीं है, पता है आपको? वहां की गिलहरी के उंगलियों के निशान। हमारे भारत में गिलहरी कैसी है? उसके व्हाइट कलर के उंगलियों के निशान है, राम जी के निशान है वो। जब गिलहरी ने राम सेतु में योगदान दिया तो राम जी ने उस गिलहरी से कहा, गिलहरी क्या कर रही है? गिलहरी बोली, प्रभु आपके सेतु में बालू डाल रही हूं कि आपके पांव में ये नुकीले पत्थर ना चुभ जाएं। तो राम जी बोले, तू कितनी बालू डाल पाएगी? गिलहरी बोली, प्रभु जितनी बालू डाल सकती हूं डाल दूंगी, मैं जितना शरीर आपने बनाया छोटा सा डाल रही हूं। उसने कितनी बालू डाली? जरा सी बालू डाली होगी, कुछ कण, लेकिन उसका योगदान राम जी ने देखा कि तूने बालू कितनी डाली ये महत्वपूर्ण नहीं है, बालू डालने का भाव कितना बड़ा तूने रखा ये महत्वपूर्ण है। इसलिए वो राम जी ने गिलहरी को उठाया और प्यार से उसकी पीठ में हाथ घुमाए, तो गिलहरी के ऊपर ना व्हाइट कलर के 3 उंगलियों के निशान बन गए, राम जी की उंगलियां, देखा? जबकि अमेरिका की गिलहरी में निशान नहीं है। लंदन की गिलहरी में राम जी की उंगलियों के वो व्हाइट कलर का निशान, हाँ, क्योंकि भारत की गिलहरी को ये सौभाग्य मिला था। इसलिए आज भी ये गिलहरी के ऊपर देखो ये सफेद कलर का निशान। ऐसी गिलहरी केवल भारत में है, वहां की गिलहरी अलग है। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं कि गिलहरी का भी यश बढ़ाना था राम को, वरना गिलहरी को कौन जानता? बंदर भालुओं का भी यश बढ़ाना था, वरना बंदर भालुओं को कौन जानता? इसलिए रावण सीता मैया को लेकर गया तो राम जी ने जाने दिया, जाओ जाओ, क्योंकि इस लीला से कुछ और लीलाएं करनी है। अब देखो क्या हुआ,
माता सती बोली कि आप भगवान हो प्रभु, हमें तो लगा आप कोई सामान्य मनुष्य हो। राम जी बोले कि देखो हमने अवतार लिया है राम का, लीला कर रहे हैं। अब सती जी घर चली गई वापस राम को देख करके। शंकर जी ने सती जी से कहा परीक्षा हो गई, तो झूठ कह दिया माता जी ने कोई परीक्षा नहीं ली। तब शंकर जी ने माता सती का कर दिया त्याग। जो नारी अपने पति से असत्य कहने लग जाए, जो पुरुष अपनी नारी से असत्य कहने लग जाए, रिश्ते कमजोर कहां से हो जाते हैं? रिश्ते कमजोर हो जाते हैं आपके आपसी की खींचातानी में। एक दूसरे में आपका विश्वास नहीं रह पाता। विश्वास कैसे रहे? क्योंकि आप झूठ बोलने लग जाते हैं। कम से कम पत्नी से तो झूठ ना बोलो, पति से तो झूठ ना बोलो। यदि आपसी रिश्तों में भी झूठ प्रवेश कर गया तो रिश्ते खोखले हो जाएंगे। आप अपनी पत्नी से झूठ बोलते हो? हैं? क्या झूठ बोलते हो? एक पड़ोसन को देखते रहते हो? नहीं। और बोलते रहते हो केवल हम तुमसे प्यार करते हैं। तो क्या झूठ बोलना पड़ता है पत्नी से? झूठ नहीं बोलना चाहिए रिश्तों में। माता सती ने झूठ कह दिया, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने सब जान लिया, ध्यान लगा के देखा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। शंकर जी समाधि लगा के बैठ गए। जब समाधि खुली तो शंकर जी का बुलावा आया। माता सती के पिता ने बुलाया, दक्ष ने। माता सती के पिता कौन है मैया? कौन है मेरी मां? दक्ष प्रजापति। दक्ष ने शंकर जी को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु जी को बुलाया, क्योंकि उन्हें सम्मान मिला था, पद मिला था, प्रतिष्ठा बढ़ी। तो जब शंकर जी सभा में आए तो जाकर बैठ गए। शंकर जी अपने 3 आसन लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे। अब दक्ष आते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, पर दक्ष के स्वागत में भगवान शंकर खड़े नहीं भये। तो दक्ष को बुरा लगा कि शंकर मेरा सम्मान क्यों नहीं करता। कई बार आपको इस बात का दुख हो जाता कि इस व्यक्ति ने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, जबकि शंकर जी ने मन से सम्मान किया था भीतर से, पर खड़े होने का दिखावा नहीं किया। दक्ष बोला ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, इसे क्यों बुला लिया? भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करने लग गया दक्ष। दक्ष प्रजापति अपमान करने लग गए, गालियां देने लग गए। इसे क्यों बुला लिया? ऐसे तो कोई ज्ञान नहीं है। मेरी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी के कहने से इसके साथ कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं है। ना जाने क्या क्या। इतना अपमान होने पर भी शंकर जी चुपचाप बैठे हैं। क्यों भैया? आप लोग शंकर जी से क्या सीखते हो? शंकर जी क्या सिखाते हैं आपको मेरी मां? आप कितने लोग शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाते हो? बताओ, चढ़ाते हो? तो शिव मंदिर जाते हो तो सीखते क्या हो ये हमें बताओ फास्ट। क्या सीखा आपने भगवान शिव जी से? शंकर जी से सीखा हमने कि भरी सभा में अपमान हो रहा है, सबके सामने अपमान हो रहा है, पर शंकर जी ने कोई उत्तर। शंकर जी केवल जहर का घूंट नहीं पीते, समाज का अपमान ही वो जहर है। जो जहर पी लेता है वो महान बनता है। देवताओं ने क्या पिया था? जोर से। देवताओं ने पिया है अमृत, और शंकर जी ने क्या पिया? विष, जहर। देवता अमृत पिए तो देवता देव कहलाए,
शंकर जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। देवताओं से ऊपर कौन? शंकर जी। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने जहर पिया है। देवताओं ने क्या पिया? अमृत पीने वाला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा विष पीने वाला है। अच्छा ये बताओ, शंकर जी ने कौन सा जहर पिया? जोर से, कौन सा? समुद्र मंथन वाला। अरे वो तो पिया ही मेरी मां, अपमान का जहर पीते हैं शंकर जी। भरी सभा में अपमान हुआ और शंकर जी वो अपमान का जहर, आप लोगों का कोई अपमान कर दे तो आप पी जाते हो वो घूंट के बदले में आप गालियां देते हो। आप शंकर जी के मंदिर रोज जाते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाना है, लेकिन शंकर जी से आपने सीखा कुछ नहीं। यदि शंकर जी अपमान का विष पीते हैं तो हमारा कोई अपमान कर दे तो हम लोग विचलित क्यों हो जाते हैं? शंकर जी तो विचलित नहीं हुए ना। यदि हमारे आराध्य विचलित नहीं हुए तो हमें भी विचलित नहीं होना चाहिए। और हमारे आराध्य शिव विचलित ना होके यही बताते हैं कि बेटा तुम्हें भी ये समाज के अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ सकता है, तुम विचलित मत होना। ये शिवजी सिखा रहे हैं अपने आचरण से, व्यवहार से। लेकिन आपको तो केवल पानी चढ़ाना है, सीखना कुछ नहीं है। आपको जरा कोई दो बात कह दे आप आग बबूला हो जाते हैं। जरा भी कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है बोलने में। आप जरा कोई बोला कि बस गुस्से में आप गलत काम करने लग जाते हैं, कुछ भी करते हैं। कई लोग घर में टीवी तोड़ देंगे, मोबाइल तोड़ देंगे, घर का सामान तोड़ देंगे, गुस्सा, और बाद में वही टीवी मोबाइल फिर खरीदेंगे, लाखों का नुकसान कर लेंगे। ऐसा क्रोध किस काम का जो आपका ही क्रोध आपका लाखों का नुकसान कर जाए? ये कौन सी समझदारी है? इससे बड़ी बेवकूफी हो सकती है कि पहले आप मोबाइल तोड़ें फिर दूसरा मोबाइल खरीदें, पहले आप घर की टीवी तोड़ें फिर दूसरी टीवी खरीदें, पत्नी को 2-4 थप्पड़ आप मारें फिर बाद में सॉरी बोलें। ये कौन सी समझदारी है? क्रोध आपका, और आपके क्रोध के कारण आपने पीटा किसे? अपनी पत्नी को पीट दिया। क्या ये सही था? क्या शिवजी ने आपको यही सिखाया है? शिवजी सिखाते हैं कि समाज आपको बोलती रहे। जब शंकर जी को नहीं छोड़ा बोलने से दुनिया ने, तो आपको हमें छोड़ देंगे? शंकर जी कहते हैं जैसे मैं चुपचाप अपने ससुर का अपमान सह गया, ऐसे आप भी अपना अपमान सह लो। क्या बोलना है, हम क्यों जवाब दें? याद रखिएगा साहब, जब आप जवाब दे देते हो ना तो भगवान जवाब नहीं देते। वो जवाब नहीं देते तब ईश्वर जवाब तैयार रखते हैं। भगवान शंकर का अपमान हुआ, एक शब्द नहीं बोला, शंकर जी उठ के चले गए। दक्ष प्रजापति का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। दक्ष ने दोबारा शिवजी का अपमान करने के लिए यज्ञ रच डाला। कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, पर जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया कि मैं इनका अपमान करूंगा। उस यज्ञ में माता सती आ गई और माता सती ने देखा कि मेरे पति का यहां भाग कहां है। पूरे यज्ञ में ढूंढा, माता सती को अपने पति का भाग नजर नहीं आया। तब माता सती बोली, हे दक्ष, मैं तुम्हारी बेटी हूं, इस बात से अब मुझे गिलानी हो गई। मैं शिवद्रोही की बेटी हूं, मुझे तुम्हारी बेटी बनके अब रहना नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पति दाक्षायणी कह के बुलाते हैं। हे दक्ष की बेटी यहां आओ। और तुमने मेरे पति का अपमान किया, तिरस्कार किया। ये कथा उन लड़कियों के लिए, उन स्त्रियों के लिए जो आजकल क्या होता है, विवाह के बाद पति पत्नी की जरा सी लड़ाई हो जाए ना तो पत्नी घर में फोन लगाती है, माँ आज तुम्हारे दामाद जी ने हमारे को ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया। तो माँ बोलती है, बेटा
दामाद जी ने ऐसे बोला, आ जा वापिस। अब बेटी झोला उठाती है और मायके चली जाती है। 2 दिन बाद पति फोन लगाता, अच्छा सॉरी हमने तुम्हें डांट दिया, सॉरी आ जाओ गलती हो गई थी, अब नहीं डांटेंगे पक्का, आई लव यू आ जाओ। तो बेटी बताती है, माँ देखो फोन आया उनका, सॉरी कह रहे हैं। माँ बोली, बिल्कुल जरूरत नहीं है बात करने की, मत बात कर, दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे यहां, मैं दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी, मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहा। फिर बेटी माँ के भड़कावे में बहकावे में फोन नहीं लगाती, पति फोन लगाता है तो उठाती नहीं है। दामाद जी आए, गलती हो गई चलो, अब मुझे आप एक बात बताओ, आप कैसी पत्नी हो? आप पत्नी हो और आपका पति आपके घर वालों के आगे आपके लिए गिड़गिड़ा रहा है। तुम्हारी मां कह रही है दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी, तो तुम अपने पति का सम्मान करा रही हो कि अपमान करा रही हो? आप अपने मायके में आपने अपने पति का सम्मान कराया कि अपमान? अरे लड़ाइयां सबके घर होती हैं, हर पति पत्नी लड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मायके बुला के अपने पति को और अपने भाइयों के सामने, अपने पिता के सामने, अपनी मां के सामने तुम अपने पति को जलील करवाओ। जो नारी अपने पति का अपमान कराती है इस तरह सार्वजनिक, वो नारी नरकगामी होती है। अपमान तो पति को भी नहीं करना चाहिए, पत्नी का, पत्नी को भी नहीं करना चाहिए पति का, पर इस तरह से आप अपने पति को नाक रगड़वाओगी तो अच्छी नारियों में आपकी गिनती ना होगी। इसलिए आपके विवाह के बाद आपका हित आपके पति के साथ है, आपका भला किसके साथ है? आपके पति के साथ। आपकी मां, आपके पिता के साथ आपका भला नहीं है। मां बाप के साथ संबंध रखिए, आना जाना रखिए, पर मुख्य रूप से पति को सर्वोपरि मानिए। यही नारी का धर्म है। आजकल रिश्ता क्यों टूट रहा है? क्योंकि स्त्री ने अपने पति को पति मानने से इनकार कर दिया। पति मतलब हमारे यहां परमेश्वर, पति मतलब भगवान के तुल्य। यदि हर नारी अपने पति को भगवान के तुल्य मानकर उसमें समर्पण करे और हर पुरुष अपनी पत्नी को देवी के तुल्य मानकर, नारायणी के तुल्य मानकर नारी का सम्मान करे, तो बताओ तलाक जैसी घटना इस देश में हो सकती हैं? तलाक केवल इसलिए होते हैं कि पत्नी और पति दोनों में अभिमान आ जाता है। दोनों लड़ाई किसकी लड़ते हैं? अभिमान की, कि पहले मैं कि पहले तू। लड़ लो, क्या पाओगे इस लड़ाई से? समझदार लोग इस तरह की बातें नहीं करते। पति का अपमान, कल तुम पति पत्नी दोनों एक हो जाओगे, पर पति को सारी जिंदगी ये याद रहेगा कि मेरी पत्नी ने अपने मायके में ले जाके मेरा अपमान कराया था। फिर तुम्हारा पति कैसा हो जाएगा? तुम्हारे माता पिता का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए आज भारत के 80% पुरुष अपनी पत्नी के माता पिता को स्वीकार नहीं करते। अपनी पत्नी के माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि पति के माता पिता को आप स्त्री स्वीकार करें और पत्नी के माता पिता को पुरुष स्वीकार करे। मेरी पत्नी मेरे माता पिता की सेवा करे, मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह रखे, और मैं मेरी पत्नी के जो माता पिता हैं वह भी मेरे ही माता पिता हैं। जरूरत पड़ने पर मैं सदा उनका बेटा बन के उनकी सेवा करूं, जरूरत पड़ने पर। यह भाव हर पुरुष का होना चाहिए अपने सास ससुर के प्रति। लेकिन स्त्रियां क्या करती हैं? कुछ स्त्रियां कि अपने मायके जाके अपने पति को बुला के जलील कराएंगी,
सास डांट रही है, दामाद जी ऐसा नहीं करना आज के बाद। अरे सास को डांटने का, देखो प्यार से तो डांटो, क्या मार भी लो, प्यार से तो आप मार भी लो 2 थप्पड़, है ना। लेकिन आप यदि अहंकार से बोल रही हैं तो ये अहंकार आपके लिए हानिकारक है। दामाद वो है जिसके आपने पांव पूजे हैं, मंडप के नीचे आपने अपनी बेटी का दान दिया है, और अब आप उसे गलत शब्दों से डांट रही हैं। ये आपका धर्म नहीं है, ये सास का धर्म नहीं है, ये ससुर का धर्म नहीं है। सम्मान सबका सबको प्रिय लगता है। पत्नी को पत्नी का सम्मान प्रिय है तो पति को भी पति का सम्मान प्रिय है। इसलिए कहता हूं जज्बातों से, सम्मान से खिलवाड़ ना किया करो, क्योंकि एक बार सम्मान से खेल गए तो सारी जिंदगी रिश्ते तो रहेंगे पर वो समर्पण नहीं रहेगा। बोलो हाँ। इसलिए अधिकांश देखा जाता है कि लड़की के माता पिता को लड़का मतलब पति जो है वो अपने सास ससुर के प्रति झुकाव कम रखता है। बोलो हाँ। इसका कारण केवल वह स्त्री है। आपको चाहिए ये था कि आप जब अपने पति के साथ ससुराल जाएं तो आप अपने पति का खूब सम्मान ससुराल में करें। सम्मान कहां? जैसे आप अपने सास ससुर के घर गए तो वहां सदा सम्मान हो। यदि अपमान हुआ तो परेशानी बढ़ जाती है। हम कहते हैं किसी का अपमान क्यों करो, ना लड़की का अपमान हो ना लड़के का, ना ससुर का अपमान हो ना दामाद का। और ये वाली बातें तो बिल्कुल गलत है कि तू बेटी यहीं रह, नाक रगड़ता आएगा दामाद, तो नाक रगड़वा लोगी, फिर सदा के लिए वो नाक रगड़ के तुम्हारी मां का दुश्मन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? आजकल लोग रिश्तों को ना समझ नहीं पाते। रिश्तों की वैल्यू क्या है, रिश्तों को कैसे मधुर रखा जाए। आजकल रिश्ते, आप लोग जितने यहां बैठे हो लगभग 80% मैं बोलूं, आप सबके रिश्ते आपस के ना बिल्कुल उलझे हुए होंगे। 80% उलझे हुए रिश्ते हैं। अच्छा, रिश्ता सुलझा कैसे रहे, इसके लिए आप दोनों का समझदार होना चाहिए, जरूरी है। पत्नी भी समझदार और पति भी समझदार। भगवान शंकर इतने समझदार हैं कि उन्होंने इतना अपमान हुआ, चुप है, क्योंकि ये मेरे पत्नी के पिता हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। इतनी समझदारी या फिर आपके अंदर हो, इतनी सहनशीलता या तो आपके अंदर हो, तब रिश्ते बचाए जा सकते हैं। तो शंकर जी का जब अपमान हुआ और माता सती दक्ष के यहां गई तो पति का अपमान, इसलिए कभी पति का अपमान ना देखो ना करो। किसका अपमान नहीं करना चाहिए? सुनो, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हाँ ही पाप गौघात समाना। अपने माता की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, अपनी मां की बुराई कभी नहीं करनी। जो बेटा अपने मां की बुराई करता है उसके मुंह पे कीड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जो अपने पिता की निंदा करता है उसके मुंह पे कीड़े जरूर पड़ेंगे। जो अपने पति की निंदा करती है स्त्री, उसके मुंह पे भी कीड़े पड़ेंगे। और जो अपने गुरु की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, ऐसे लोगों को गौ हत्या करने का पाप लगता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। हरि हर, जो भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, भगवान की निंदा करता है, जो गाय की निंदा करता है, जो गुरु की निंदा करता है, जो माता पिता की निंदा करता है, इन सबको कीड़े तो पड़ेंगे, गौ हत्या का पाप अलग से लगेगा। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए अपने पति की, अपने पिता की, अपने मां की, किसी को नहीं करनी चाहिए। हरि और हर निंदा, आजकल भगवान की निंदा लोग कर लेते हैं। सही है निंदा करना?
मेरी मां भगवान शंकर का अपमान माता सती ने देखा, योग अग्नि में जल के शरीर को समाप्त कर दिया। माता सती का शरीर जलने लगा, शरीर में आग प्रकट हो गई। किससे? योग अग्नि से। भगवान शिव को पता लगा, दौड़ते हुए आए और माता सती को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। सती, ये क्या किया आपने? अपने को समाप्त कर दिया। और भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को लेके चले और भगवान शिव भी जलने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को काटा और 52 टुकड़े किए। तो 52 जगह पर वह एक एक टुकड़ा गिरा, एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ। बाद में दक्ष के यज्ञ को भगवान शिव के गण ने विध्वंस किया और बकरे का सिर बाद में दक्ष के सिर पे लगाकर जीवित किया। उनका यज्ञ पूरा हुआ और माता सती हिमालय की बेटी बनके प्रकट हुई। और जब पार्वती बनकर आई तो माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खा खा करके तपस्या की। कहा कि मुझे शिवपति के रूप में चाहिए। सनकादियों ने कहा कि आपका विवाह नारायण से करा देते हैं। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। माता सती ने कहा, माता पार्वती ने कहा, मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी और किसी से नहीं। तो बिल्व पत्र खा करके तपस्या की और भगवान शिव ने माता पार्वती से जब विवाह किया और शिव को पता लगा कि मेरी पत्नी ने बिल्व पत्र खाए, तब से भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाने लगा। माता सती ने बिल्व पत्ते खाए, खाकर तप किया, इसलिए भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। तब से शंकर जी को बिल्व पत्र प्रिय लगा। तो ऐसे भगवान शिव का माता पार्वती हिमालय की पुत्री से विवाह हुआ। भगवान शिव हिमालय की पुत्री से विवाह करके बड़ी आनंद से कैलाश में बैठे हैं। बोलिए शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की। भगवान शंकर सिर पर क्या रखते हैं? शंकर जी क्या रखते हैं मेरी मां? सिर पर गंगा। सिर पर क्या रखते हैं शंकर जी? सिर पर गंगा मतलब क्या है? इसका मैसेज क्या है? ये क्या सिखाना? शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? आप बताओ, क्या मैसेज दे रहे हैं शंकर जी? सिर पे गंगा क्यों? गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? भगवान शिव के जटाओं से। चलो बताओ, शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या भाव है? क्या पीछे का कारण है? क्यों?